ये है यूटीएल गामा प्लस 3350 सोलर पीसीयू। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने बताने वाला हूँ इस इन्वर्टर के कुछ खास फीचर्स। अगर आप इस इन्वर्टर के साथ एक पूरा कंप्लीट सोलर पैक लगवा रहे हैं तो उसकी कीमत क्या रहने वाली है, इस इन्वर्टर के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो इन फ्यूचर में अगर आप यूटीएल गामा प्लस 3350 परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, पहली नज़र में जब आप यूटीएल गामा प्लस देखेंगे तो ये एक हैवी इन्वर्टर्स देखने में लगेगा। ये आई क्रूज सीरीज़ के इन्वर्टर के एकदम सिमिलर साइज़ का इन्वर्टर बैठता है, पर आई क्रूज हमारा सिर्फ नॉर्मल इन्वर्टर है, पर ये एक सोलर इन्वर्टर होने वाला है। इसके फ्रंट साइड में आपको प्लास्टिक का पैनल देखने को मिलेगा। इसके अलावा इन्वर्टर की ऑल ओवर बॉडी मेटल की होने वाली है। फ्रंट साइड में आपको एक डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसके साथ इसमें 5 की दी गई हैं, जिसमें एक ऑन ऑफ की भी होने वाली है। इसके अलावा फ्रंट पैनल में आपको यूटीएल सोलर गामा प्लस की ब्रांडिंग मिलती है और आरएमपीपीडी टेक्नोलॉजी की भी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। साइड में आपको वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन एरिया दिया गया है। ये आपको दोनों साइड देखने को मिलेगा। बैक साइड में इस इन्वर्टर के कुछ खास ज़्यादा चीज़ें नहीं देखने को मिले हैं। कंपनी ने इसमें अच्छी खासी कॉस्ट कटिंग भी की है। ऊपर आपको सोलर पैनल लगाने के लिए पोर्ट मिल जाते हैं। पीछे 2 आपको एग्जॉस्ट मिल जाते हैं जो इन्वर्टर को कूल करने का काम करेंगे। एक एमसीवी और इसके साथ ही एक 15 एम्पियर का सॉकेट दिया गया है। पीछे बैटरी के वायर हैं और उसके साथ एसी इनपुट के वायर भी दिए गए हैं। इस इन्वर्टर के ऊपर साइड आपको कुछ इंडिकेशंस के पोर्टफोलियोज देख जाते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि इन्वर्टर ऑन कैसे करना है, डीसी मोड कैसे लगाना है, या इसको सोलर मोड, हाइब्रिड मोड इनमें कैसे कन्वर्ट करना है। इस इन्वर्टर की ओवरऑल फिजिक काफ़ी अच्छी देखने में लगती है, अट्रैक्टिव लगता है, येलो कलर के साथ आता है। ये यूटीएल का एकदम नया प्रोडक्ट है, तो इसके फीचर्स के बारे में आप लोगों को मैं एक एक करके बताता हूँ। दोस्तों, यूटीएल का ये प्रोडक्ट मैं आपको डिस्प्ले में सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, पर यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए ज़रूर बता दूँ कि जो लोग बिना बैटरी के इस इन्वर्टर को ऑन करना चाहते हैं तो ये इन्वर्टर ऑन नहीं होने वाला। तो अगर आप घर पर ये इन्वर्टर ख़रीद के लाएँ तो ये मत सोचिएगा कि ये इन्वर्टर ख़राब है। जब आप इसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे तभी ये इन्वर्टर आपका ऑन होने वाला है। ये एक सोलर इन्वर्टर है, तो इसकी सोलर स्पेसिफिकेशंस के कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। इस इन्वर्टर में आपको आरएमपीपीडी टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलता है, जो कि 100 एम्पियर का होने वाला है, और इस पर 2160 वाट का पैनल सपोर्ट भी मिल जाता है। इसमें 540 वाट के 4 पैनल कनेक्ट किए जा सकते हैं। पर अगर आप इस पर पुराने पैनल कनेक्ट करना चाहते हैं तो एक चीज़ का ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसकी वीओसी 30 से 106 है। तो पॉली पैनल हो, मोनो पैनल हो, हाफ कट पैनल हो या बाईफेशियल पैनल हो, सभी पैनल्स की सिर्फ 2 की सीरीज बन पाएंगी। उसके बाद इसको पैरेलल में कनेक्ट कराना पड़ेगा। ओवरऑल इसके बजट के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, और अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि इसके आपको कितना लोड चलाने की क्षमता मिल जाती है। ये 3350 मॉडल 3 केवी का आता है और इस पर पूरे 2 किलोवाट तक का लोड ईजिली रन किया जा सकता है। इसके साथ एक काफ़ी बड़ी अफवाह फैली है कि आप 1.5 टन की एसी इस पर रन करा सकते हैं, पर एक्चुअल में दोस्तों रन कराना और उसे कंटिन्यूसली रन कराना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो आप डेफिनेटली कोई इन्वर्टर पर 1 घंटे एसी चलाकर तो सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हैं। तो अगर आप सिर्फ एसी चलाने के लिए इस इन्वर्टर को लेने वाले हैं तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस प्रोडक्ट, क्योंकि ये सिर्फ 24 वोल्ट का इन्वर्टर है। मतलब इस पर 2 बैटरियाँ इंस्टॉल होती हैं। 100 एएच से लेकर 200 एएच तक की आप इस पर बैटरी इंस्टॉल कर सकते हैं, और 200 एच की बैटरी की 2 आपकी कभी भी एसी को एक लंबे ड्यूरेशन तक चलाने के लिए कैपेबल नहीं होने वाली। ये तो हो गई ओवरऑल इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं, अगर इसको आप एक पूरा कंप्लीट पैक के साथ लेना चाहते हैं तो इसका प्राइस क्या पड़ने वाला है। इन्वर्टर की अगर कॉस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको सोलर प्रोडक्ट में बहुत बड़े खेल देखने को मिलते हैं, क्योंकि कहीं पर इन्वर्टर आपको सिर्फ 18,000 में मिल जाएगा तो कोई दुकानदार आपको 22,000 रुपये में यही इन्वर्टर मुहैया कराएगा। तो एक मेरी रिकमेंडेशन है कि जब भी आप इन्वर्टर लेने जाएं तो ये चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि 4 से 5 दुकान पर पता जरूर करें, और वहाँ पर आप जो सस्ता दे उसी से इन्वर्टर को परचेज करें। इस इन्वर्टर की अगर ऑन एवरेज कीमत की बात करें तो आपको 18 से लेकर 18.5 मैक्स टू मैक्स मिल जाने वाला है, पर इन्वर्टर आपको इससे भी सस्ता मिल जाएगा
पर वो सस्ता प्राइस कितना होगा मैं इस वीडियो में डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। आप कमेंट के माध्यम से हमसे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इन्वर्टर का प्राइस यहाँ पर 18,500 रुपये होने वाला है। इसके साथ ही इसमें 2160 वाट के पैनल सपोर्ट करते हैं, जिसमें 540 वाट के भी अगर आप पैनल लगाते हैं तभी आपका 2160 वाट का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो 32 रुपये पर वाट के हिसाब से हाफ कट पैनल का प्राइस आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो ये मानिएगा कि आपको करीब 70,000 रुपये के पैनल इस पर इंस्टॉल करने हैं। इसके बाद आता है इस पर नंबर बैटरीज़ का। तो 200 एएच की अगर बैटरी इंस्टॉल करते हैं जिनकी प्राइस मार्केट में आपको करीब 18,000 रुपये पड़ने वाली है, तो 36,000 रुपये की इसमें बैटरी का इंस्टॉलेशन खर्च आने वाला है। ये तो हो गई उन बेसिक खर्चों की जो आपको इस इन्वर्टर के साथ करने हैं। इसके अलावा भी इस पर स्ट्रक्चर, वायर, MC4 कनेक्टर्स और यहाँ पर ACDB, DCDB ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो इस इन्वर्टर में आप 50,000 रुपये का और अदर खर्चा मानकर चल सकते हैं। पैनल के साथ आपको जो स्ट्रक्चर लगने वाला है वहाँ पर आपको GI का और ग्लैवनाइज्ड आयरन या आयरन का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। पर दोस्तों GI के स्ट्रक्चर में भी आपको प्राइस में काफ़ी ज़्यादा वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर की कीमत 4 रुपये पर वाट से लेकर 9 से 10 रुपये पर वाट तक पड़ने वाली है। जो 9 से 10 कास्ट होगी उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड रहने वाले हैं। तो ये इन्वर्टर एक ऐसा इन्वर्टर है जिस पर आप अपनी 1 HP तक की समरसेबल को आसानी से चला लेंगे। AC चलाना चाहें तो डे टाइम में अगर 2 किलोवाट के कंप्लीट पैनल लगाते हैं तो डेफिनेटली आप इस पर AC चला पाएंगे। पर फिर रात में ये मत एक्सेप्ट करिएगा कि आपकी 2-2 एच की 2 बैटरियाँ फुल चार्ज आपको देखने को मिल पाएंगी। ये इन्वर्टर ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी अच्छा है। मैं इसके ऊपर एक लोड टेस्टिंग का अदर वीडियो बनाकर लाने वाला हूँ। तो आप लोग अगर ये इन्वर्टर इन फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं परचेज़ करने का तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके लोड टेस्टिंग के वीडियो की पूरी सीरीज़ देखने को मिलेगी। क्योंकि इस 18,000 के इन्वर्टर में जो चीज़ें क्लेम की जा रही हैं क्या वो चीज़ें आपको इस इन्वर्टर में मिलती हैं या नहीं मिलती। ये तो बात हो गई इस इन्वर्टर के पूरे फीचर्स की। अब बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। दोस्तों पहली चीज़, ये इन्वर्टर 30 किलो के नियर अबाउट है। तो इस इन्वर्टर में कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के रूप में ग्रैब हैंडल्स को हटा लिया है, जो कि पर्सनली काफ़ी एक बहुत गलत कॉस्ट कटिंग की गई है, क्योंकि 30 किलो को इन्वर्टर को उठाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर ग्रैब हैंडल होते तो डेफिनेटली ये इन्वर्टर एक बेस्ट इन्वर्टर की लिस्ट में आ सकता था। पर अभी ओवरऑल जो कंपनी इसको प्रमोट करके कह रही है कि ये इन्वर्टर AC चलाने के लिए भी कैपेबल है, तो बहुत जल्दी आपको मैं इसका लोड टेस्टिंग वीडियो दिखाने वाला हूँ। उसके बाद आप खुद पता कर सकते हैं कि ये इन्वर्टर क्या इतना कैपेबल होने वाला है या नहीं होने वाला। तो आई होप आपके जो भी UTL गामा प्लस के सवाल होंगे वो सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। पर इसके अलावा भी कोई सवाल बचता है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए समाप्त करते हैं आज के इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।